एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में 13.5 करोड़ बेनिफिशरीज हैं और ये खबर उनके सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट से संबंधित है। अभी 3 जनवरी 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईएसआईसी को नोटिस इशू किया है एक रिट पिटीशन में, जो ललित सोनी 20 साल का लड़का है और उसको एक रेयर डिजीज है जिसका नाम पॉम्पे डिजीज के नाम से जाना जाता है और जिसका इलाज जो है वो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है और उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 10 लाख रुपए हर महीने की उसकी कॉस्ट आती है। हाई कोर्ट ने ईएसआई से पूछा है कि 14 जनवरी 2022 तक ये बताओ कि आपने इसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया है। तो अभी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इसका जवाब देना है 14 तारीख को कोर्ट को, और हमें उम्मीद है कि ललित सोनी जो पेशेंट है इसके अंदर उसको ईएसआई जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होता है वो पीछे सालों में ईएसआई से संबंधित काफी कंट्रोवर्सीज में रहा। 2014 में ईएसआईसी ने अपना एक गाइडलाइंस निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी के लिए जो है वो एक बेनिफिशियरी का एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, उसकी एक लिमिट रखी। दूसरा उन्होंने लिखा गाइडलाइन के अंदर कि अगर कोई बच्चा है किसी इंश्योर्ड पर्सन का और वो रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले पैदा हुआ है और उसको उस पीरियड में बीमारी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं देंगे। तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले से जो है इन दोनों ही बातों को जो है खत्म किया और ईएसआई एग्री हुआ कि अब कोई इनकम लिमिट, कोई कैप जो है वो एक्सपेंडिचर कैप जो है वो नहीं रहेगा और ना ही ये ग्राउंड रहेगा कि जो बेनिफिशियरी या इंश्योर्ड पर्सन का जो बच्चा है वो रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले अगर पैदा हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो ये एक अच्छी इसके अंदर जो है पहल हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ईएसआईसी ने ये डिसाइड किया कि सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको तो रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के बाद से वो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का हकदार हो जाएगा, लेकिन जो उसके बेनिफिशियरीज हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन के 1 साल के बाद होगा। तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी था, आर्बिट्ररी था और इसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि ये आर्टिकल 14 और 21 के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप बेनिफिशियरी जो इंश्योर्ड पर्सन है और जो उसका बेनिफिशियरी है, फैमिली मेंबर है, उसके बीच में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते टाइम को लेके। तो हाई कोर्ट ने 2019 में जो है उनके वो जो ऑर्डर था ईएसआई का उसको क्वैश किया और उसका रिजल्ट ये है कि इंश्योर्ड पर्सन और जो दूसरे बेनिफिशियरी हैं, फैमिली मेंबर्स, सारे के सारे लोग अब 6 महीने के अंदर जो है वो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए हकदार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हमें को कोर्ट से मिला है और मैं समझता हूं कि जो 13.5 करोड़ बेनिफिशरीज हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर उनको कोई भी बीमारी है तो उसका पूरा खर्चा जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को कानूनन तौर पे उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई
ईएसआईसी का कोई भी बेनिफिशियरी बीमार हो जाता है, चाहे उसको कैंसर है, चाहे उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे लीवर प्रॉब्लम है, चाहे ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ये जो इस तरीके के कुछ बहुत सारे बीमारियां हैं या रेयर डिजीजेज हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। अब जैसे इसी केस में जो खर्चा है वो कई करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ 66 लाख जो है एक साल में इस बच्चे के ऊपर मतलब इलाज के लिए खर्च होगा। और इनके पेरेंट्स ने जो है क्राउड फंडिंग करके 50 लाख रुपया इकट्ठा भी किया इस उम्मीद से कि शायद उससे काम चल जाए, लेकिन उससे सिर्फ जो है 4.5 डोज ही मिली है, तो पैसा खत्म हो गया। तो इसलिए अब एज ए मैटर ऑफ राइट उन्होंने ईएसआई के खिलाफ केस किया है कि ईएसआई जो है वो उसके बच्चे का पूरा खर्चा उठाए। और मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर हमारे हक में होगा और ईएसआई को वो उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानकारी के लिए सभी बेनिफिशियरीज के लिए जो ईएसआई से हैं, कि वो जब भी बीमार पड़ते हैं उनको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो ईएसआई को ही अप्रोच करें। ईएसआई अगर उनको खुद ट्रीटमेंट दे सकता है तो देगा, और नहीं दे सकता तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड होते हैं उनको भेजना पड़ेगा कानूनी तौर पे है। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं सभी बेनिफिशरीज को ये सलाह देता हूं कि वो कोर्ट में अप्रोच करें। वो हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, वो अपने सिविल कोर्ट में भी वहां अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्टेचुटरी राइट है। तो वो अगर अप्रोच करेंगे तो मैं समझता हूं कि ईएसआई को जो है वो बाध्य होना पड़ेगा उनको इलाज देने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे लगता है कि इसको लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना चाहिए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर ईएसआई के अंदर सिर्फ 13 करोड़ 13.5 करोड़ ही लोग बेनिफिशियरी ना रहे, देश के सारे ही लोग बेनिफिशियरी हो जाएं, सारे ही वर्किंग क्लास बेनिफिशियरी हो जाए, जिससे कि ये जो ट्रीटमेंट का इशू है कि लोगों को जो है पैसे नहीं होते हैं, प्राइवेट में जा नहीं सकते हैं, सरकारी अस्पताल जो है वो इलाज नहीं दे पाता है, वहाँ पे उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक सबसे बड़ा इलाज इस देश में ये हो सकता है कि जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन और उनकी जो फैमिली अगर हम जोड़ेंगे तो शायद कोई बचेगा ही नहीं देश के अंदर, बहुत बड़ी संख्या इससे कवर्ड हो जाएगी। और अगर ये कवर्ड होती है और ईएसआई से होती है तो सभी लोगों को जो है ट्रीटमेंट के लिए जो है परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। थैंक यू।